जहां दुनिया के मशहूर तरीन फुटबॉलर मोहम्मद साले की टोटल नेटवर्थ 90 मिलियन डॉलर है। और अगर बात करें मिकी टायसन की, जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में नाम कमाया, उनकी टोटल नेटवर्थ है 10 मिलियन डॉलर। और भारत के जाने माने क्रिकेट के बेताज बादशाह सचिन तेंदुलकर की टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो ये है 165 मिलियन डॉलर। आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं उसकी टोटल नेटवर्थ इन सब की नेटवर्थ से 60 गुना ज़्यादा है। आज हम बात करने वाले हैं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान की, जिनका पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जिनको दुनिया इनके इंस्टाग्राम नेम फाजा के नाम से जानती है। राइन टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, शेख हमदान के पास इतना पैसा है कि अगर इनको 100 लोग गिनने के लिए बैठें तो इनको 2 साल लग जाएंगे। वहीं इनके लाइफस्टाइल की बात की जाए तो बड़े बड़े टीवी स्टार्स भी इनके आगे फीके पड़ जाते हैं। अब बाकी बातें छोड़कर ज़रा एक नज़र इनकी लग्जरी गाड़ियों पर भी डालते हैं। 1.5 लाख डॉलर की मर्सिडीज़ G63 AMG से लेकर 2 लाख डॉलर की मर्सिडीज़ AMG SLS तक कोई ऐसी शानदार गाड़ी नहीं है जो शेख हमदान ने ना छोड़ी हो। शहजादे की गाड़ियों की कलेक्शन में इसके अलावा फरारी ला फरारी, बुगाटी वेरोन, फरारी F12 और रोल्स रॉयस रेत शामिल हैं। ये तो सिर्फ शेख हमदान की कलेक्शन थी। अगर इनके वालिद दुबई के किंग शेख राशिद अल मखतूम की बात करें तो गाड़ियों की कलेक्शन में वो इनसे भी ऊपर हैं। इनकी गाड़ियों की लिस्ट में मर्सिडीज़ G550, रोल्स रॉयस गूस्ट, रोल्स रॉयस फैंटम, मर्सिडीज़ G650 और न्यू डेवल 16 मॉडिफाइड शामिल हैं। नाजरीन, दुबई के शहजादे के लिए मॉडिफिकेशन का मतलब गाड़ी पर 24 कैरेट गोल्ड की कोटिंग करवाना है, ना कि लेदर सीट्स लगवाना और टायर को एक्सचेंज करवाना। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब ज़मीन के सफ़र से मूव करके शहजादे के समुद्री सफ़र पर आते हैं। दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि समुंदर में भी अपनी शान को बरकरार रखे हुए हैं। ज़रा एक नज़र 70 मिलियन डॉलर की प्राइवेट याट पर डालें, जिसको समरेल्डा के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल लेंथ 77 मीटर है। समुंदर में तैरती सबसे बड़ी मखलूक ब्लू व्हेल से 2.5 गुना बड़ी इस याट का सालाना खर्चा 7 मिलियन डॉलर तक आता है। इसमें दुनिया का वो ऐशो आराम है जो बड़े से बड़े लग्जरी होटल में नहीं मिलता। इस याट में शाही ख़ानदान के 12 मेहमान ज़िंदगी भर रह सकते हैं। अगर इसकी मेंटेनेंस की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 40 कमरे तो नौकरों के हैं, जो सफाई से लेकर खाना बनाने और इसके माहौल को बरकरार रखने का काम करते हैं। इनके पास 400 मिलियन डॉलर की, जिनको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 114 अरब बनते हैं। यानी शेख हमदान के पास 114 अरब की एक और याट भी है, जिसको दुबई याट के नाम से जाना जाता है। इस याट में 50 शाही मेहमान ज़िंदगी भर समुंदर के शाहकार से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इसमें सिर्फ 90 कमरे तो नौकरों के हैं जो याट की खिदमत करते हैं। दुबई याट को अगर दूसरे अल्फाज में बयान किया जाए तो यह समुंदर में तैरता हुआ एक हीरा ही है। और 180 फुट लंबी क्वार्टरोल शैडो और 300 फुट लंबी दुआबी सुपर याट भी इनकी लिस्ट में शामिल हैं। नाजरीन, लग्जरी याट से मोहब्बत सिर्फ शेख हमदान को ही नहीं बल्कि पूरे शाही ख़ानदान को है। दुबई की रॉयल फैमिली की कश्तियों का ये मजमुआ दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर कुन है। शेख हमदान के शौक ज़ौक़ में हम भला फाल्कोन का जिक्र किए बगैर कैसे रह सकते हैं। शेख हमदान दुबई में फाल्कनरी के खेल को बहाल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले फाल्कनरी के नायाब तरीन खेल ज़्यादातर ओमान में ही होते थे। शेख हमदान एक प्राइवेट फाल्कनरी को भी ओन करते हैं, जिसमें दुनिया के सबसे नायाब फाल्कोन जैसे पेरिग्राइन, गायर फैल्कोन, यूरेशियन हॉबी और ब्लैक फाल्कन भी शामिल हैं। नाजरीन, ये थी एक छोटी सी कहानी शेख हमदान की अयाशियों और पैसा बहाने की। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे राइन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बेहद शुक्रिया।